2027 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासत भी करवट लेती हुई दिखाई दे रही है। सभी पार्टियां अब एक बार फिर से अपनी अपनी कोशिश में लग गई हैं कि 2027 को कैसे फतह किया जाए, ये किला किस तरह से जीता जाए, इसकी कोशिश सभी कर रही है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या भाजपा। और इसी बीच जनसत्ता दल भी एक बार अपनी कोशिश में लगी हुई है, लग गई है कि किस तरह से इस चुनाव को जीता जाए। इस चुनाव को जीतने की रणनीतियां तैयार की जा रही हैं और इसी को लेकर आज एक बैठक की गई है, जैसा आप देख रहे हैं, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक समीक्षा बैठक। और इस बैठक के माध्यम से आने वाले चुनाव में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किस तरह से चीजों को काउंटर करना है, जो सामने वाली पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, उनकी रणनीतियों पे कैसे काम करना, उनकी रणनीतियों को कैसे काउंटर करना है, इन सभी मुद्दों पर आज बात की जा रही है। और कोशिश ये है कि आने वाले चुनाव को अपने पाले में किया जाए। अब देखना ये होगा कि ये चुनाव कैसे होता है और किस ढंग से ये पार्टियां चुनाव को अपने पाले में करने की कोशिश करती हैं। फिलहाल आइए आप सुनाते हैं कि इस विषय को लेकर या इस रणनीति को लेकर यहाँ के जो नेता हैं वो क्या कह रहे हैं। युवा प्रकोष्ठ की और किसान प्रकोष्ठ की समीक्षा बैठक। हमारा प्रकोष्ठ बूथ स्तर तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, क्या कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेके, हाँ बिल्कुल राजनीतिक पार्टी है तो विधानसभा चुनाव को लेके तो है। देखिए, हम इतना आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं। जनसत्ता दल पूरे प्रदेश में हर जिले में समीक्षा बैठक कर रहा है, जो कि रूटीन वे में लगातार होती रहती है। हमारा संगठन हर जिले में है, हमारे प्रत्याशी हर जिले में है और इस बार हम लोग विधानसभा चुनाव में दमदार प्रदर्शन करेंगे और अधिक से अधिक सदस्य जीत के विधानसभा में। इन मुद्दों को लेकर आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं। मुद्दे चुनाव में, देखिए, चुनाव के मुद्दे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सड़क है, विकास है, ये तो हर पार्टी के होते ही। लेकिन हमारे मुद्दे और भी हैं, जिसमें से मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे युवाओं की हिस्सेदारी का मामला आता है। युवा सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, आगे आगे दौड़ता है, झंडा लेके आगे चलता है, और जब बारी हिस्सेदारी की आती है तो युवाओं की हिस्सेदारी बहुत कम है। जनसत्ता दल संकल्पित है कि युवाओं को राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ चढ़ के दी जाएगी। जैसा कि मैंने बाहर बताया कि 15 साल से 40 साल के बीच के जो युवा हैं, उनके लमसम 42 से 45% उनकी हिस्सेदारी है आबादी के हिसाब से। तो उनको 42 से 45%, लमसम 45% उनको राजनीति में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। राजनीतिक हिस्सेदारी के साथ में युवा रीढ़ की हड्डी है, ये सभी कहते हैं। लेकिन युवाओं के लिए जितना ज़्यादा सोचना चाहिए, जितने ज़्यादा उनके लिए योजनाएं आनी चाहिए, वो नहीं आ पा रहे कराकर। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है युवाओं को लेकर, बिल्कुल क्या करने वाले हैं उस पर? बेरोजगारी नहीं मैं बात कर रहा था। बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है कि इस पे पार्टियां ध्यान नहीं दे रही हैं। केवल नाम लेती है युवाओं का, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, इस तरह के स्लोगन तो बहुत आते हैं। लेकिन युवाओं के लिए रोजगार अगर नहीं होगा तो कैसे वो नारे लगाएगा, कैसे वो झंडा लेके आगे चलेगा, कब तक चल पाएगा? युवा थक गया है, युवा थक गया है इन झूठी बातों से। युवा को रोजगार चाहिए, उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी पढ़ाई लिखाई के अनुसार उसको रोजगार चाहिए। छोटा बड़ा कैसा भी उसको रोजगार चाहिए, दैनिक चर्या के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए उसको रोजगार चाहिए। तब वो देश की रीढ़ की हड्डी बनेगा। ये 45% युवा प्रदेश का आंखें की टकटकी लगा के वो देख रहा है कि कोई पार्टी आए तो हमारे लिए कुछ करे। युवाओं के पास अच्छा अवसर है, अच्छा मौका है, जनसत्ता दल से जुड़े और जनसत्ता दल को आगे बढ़ाए। और युवाओं का भविष्य केवल और केवल जनसत्ता दल में है। जनसत्ता दल पार्टी क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ेगी, क्या किसी अन्य पार्टी के साथ देखिए चुनाव लड़ेगी? ऐसा कुछ गठबंधन को लेके या किसी के साथ को लेकर मैं चर्चा नहीं करूंगा।
क्योंकि हम किसी के मोहताज नहीं हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा आज तक किसी गठबंधन नहीं है। हमारे विधानमंडल में 3 सदस्य हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष है और भी ब्लॉक प्रमुख और भी हैं, और हमारे जैसे दल और भी हैं छोटे, जो अगर उनका गठबंधन ना हो तो आज उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शायद चुनाव नहीं जीत पाएगा। हमारे साथ वो कैटेगरी नहीं है। तो हम तो अपने आप को बहुत मजबूत दल मानते हैं, छोटे दल में हम गिनती नहीं करते अपनी। आपकी पार्टी राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर और लगातार पेपर जो आउट हो रहा है उसके लेकर क्या कहना चाहिए? राम मंदिर में चोरी दुर्भाग्यपूर्ण है। SIT जांच कर रही है। जो भी दंड मिलेगा वो शासन प्रशासन के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन भगवान बजरंगबली जी का जो महादंड मिलेगा उनको, वो उनकी साथ में याद रखेंगे। और रही बात पेपर लीक की, आपने पूछा, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे पहले बोला कि युवाओं के साथ खेल हो रहा है। युवाओं को बस लॉलीपॉप देते हैं, युवा रीढ़ की हड्डी है, इस तरह की बातें करके, लेकिन उनके लिए कुछ करते नहीं। जनसत्ता दल करेगा, आप इसको छापिए, लिखिए, जनसत्ता दल युवाओं का हिस्सा उनको देगा, उनको रोजगार के लिए प्रतिबद्ध है, उनके राजनीति में भागीदारी के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस जनता पार्टी इस समय देश भर में दिल्ली प्रदर्शन कर रही है और बेरोजगारों की और युवाओं की आवाज उठा रही है, तो राज सत्ता दल उसको कितना समर्थन करता है? देखिए, दिल्ली में तमाम तरह के आंदोलन होते हैं, कुछ सही होते हैं, कुछ सही नहीं होते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जो भी आंदोलन हो रहा है उसमें जो राष्ट्र हित है, युवाओं का हित है, उन मुद्दों पे जनसत्ता दल समर्थन करता है। और जो उनके हित राष्ट्र के लिए नहीं है, सनातन के लिए नहीं है, युवाओं के लिए नहीं है, उस पर हमारा कोई समर्थन नहीं है। जो हमारी इन भावनाओं को, इन मुद्दों को समझ रहा है, उसके लिए हमारा पूर्ण समर्थन है। मेरा नाम बलवीर सिंह शिवाजी है, मैं जनसत्ता दल से प्रदेश अध्यक्ष हूँ, युवा मोर्चा। सत्ता लोकतांत्रिक पार्टी ने आपको प्रयागराज के शहर पश्चिमी से विधायक प्रत्याशी के लिए चुना है। क्या युवाओं के लिए आप करने वाले हैं और आज की बैठक में क्या निर्णय लिया? आज की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि हम लोग युवाओं को प्रेरित करेंगे पार्टी से जुड़ने। और जैसा कि अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ ने बताया, युवाओं को 45% भागीदारी के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तैयार हैं और हमेशा कोशिश कर रहे हैं। हमारा मानना है कि हम लोग सबसे पहला काम तो ये करें कि युवाओं को अपनी बातें बताएं कि हमारी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक युवाओं के लिए क्या करेगी। इस मुद्दे पे हम लोग चर्चा विशेष रूप से कर रहे हैं, और किसानों का भी हित कैसे हो, इस पे हम लोग बात हुई आज। प्रयागराज में शहर पश्चिमी के लिए क्या करते हैं? शहर पश्चिमी में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। मैं अक्सर जाता हूँ, देखता हूँ, मिलने लोगों से, अपने मैं उस क्षेत्र से लड़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि वहाँ न रोड है, न नाली है, न बिजली की रेगुलर सुविधा है। लोग परेशान हो जा रहे हैं वहाँ की व्यवस्था से। विभाग में जाए तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सुनने वाला नहीं। इस पर हम मेहनत कर रहे हैं, अभी भी मेहनत कर रहे हैं। अभी हम DM साहब से 1 महीना पहले मिल के वहाँ के रोडों के बारे में बताए, बिजली के बारे में बताएं। उन्होंने आश्वासन दिया कि चलिए मैं देखता हूँ, और कहीं कहीं कुछ सामान गिरा भी, लेकिन अभी तक कार्रवाई जी। आज के समीक्षा बैठक में पहले तो 2027 तो है ही है, प्लस युवाओं और किसानों के बारे में बैठक कैसे हम लोग। ये लोग बहुत परेशान हैं और स्मार्ट मीटर जरूर में लगाए जा रहे हैं, उसके लिए आप क्या करें? स्मार्ट मीटर का सबसे बड़ा विरोधी तो मैं स्वयं, क्योंकि मैं ही मेरे यहाँ लगा था तो आज के डेट में हमारे यहाँ 3000-4000 आ रहा है। जब स्मार्ट मीटर लगा था तो लगभग 8000 का बिल आ रहा था। इसका तो मैं घोर विरोधी हूँ, ये नहीं होना चाहिए। इसको तत्काल अपने घरों से आप लोग हटाइए, हमारी पार्टी आपके साथ है।